जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको गाड़ी चलाने की जो इब्तदाई मालूमात है उसके हवाले से कुछ बताऊंगा। कुछ ड्राइवर हजरात जो ड्राइविंग सीखना चाह रहे हैं या ड्राइविंग सीख चुके हैं, उनको जो ड्राइविंग करने के दौरान मुश्किलात पेश आ रही हैं, उनके हवाले से भी कुछ मालूमात होगी। और कुछ बिल्कुल इब्तदाई तौर पर जो ड्राइविंग सीखना चाह रहे हैं या सीख रहे हैं, उनके लिए भी कुछ मालूमात होगी। तो एक सवाल है, उस सवाल को पहले समझ लेते हैं। एक साहब का कहना था कि मैं जब गियर शिफ्ट करने लगता हूं तो मेरा स्टीयरिंग सीधा नहीं रहता। बिल्कुल ये बात ठीक है। आप जब ड्राइविंग करना शुरू करते हैं इब्तदाई तौर पर, तो उस वक्त आपसे कुछ इस तरह की गलतियां होती हैं, और उन गलतियों के होने की एक बुनियादी वजह है आपका जहन और आपके पांव, यानी आपके जिस्मानी आज़ा इस काम को करने के आदी नहीं है। इनके अंदर वो चीजें फीड नहीं है जो कि किसी ड्राइवर के हाथ पांव और दिमाग में वो सारा सिस्टम फीड होता है। तो इस वजह से आपसे इस किस्म की गलतियां होती है। मिसाल के तौर पर, अब जैसे मैं ये गाड़ी में बैठा हुआ हूं, तो मैं अब सीधा गाड़ी चला रहा हूं, मैंने अब गियर शिफ्ट करना है, तो मुझे गियर लीवर ही नहीं मिलता। मैं ऐसे 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 हाथ कर रहा होता हूं कि गियर लीवर किधर है। इसी तरह जब मुझे क्लच दबाना होता है तो मेरा पांव सही क्लच पर नहीं जाता। ब्रेक दबानी होती है तो एक्सीलरेटर से पांव उठाकर ब्रेक पर जब मैं पांव रखने लगता हूं तो वो सही वक्त पर नहीं पहुंचता या सही तरीके से नहीं पहुंचता। इसकी सारी वजह होती है कि हम जो है इस काम करने के आदी नहीं हैं। ये काम हम सीख रहे हैं, और सीखने के लिए इसकी इब्तदा कहाँ से और कैसे करनी चाहिए, ये बात बड़ी तवज्जो तलब होती है। सही तरीका ड्राइविंग सीखने का जो है वो ये है कि सबसे पहले आप अपने जिस्म को ड्राइविंग करने के लिए तैयार करें। आप बार बार क्लच दबाएं, छोड़ें, क्लच दबाएं, छोड़ें, क्लच दबाएं, छोड़ें। आप पूरा ना दबाएं क्लच, लेकिन आप अपनी लेफ्ट टांग को क्लच वाले पैडल तक ले जाके छोड़ दें, ले जाके छोड़ दें, ले जाके छोड़ दें। उससे क्या होगा कि आपकी लेफ्ट टांग जो है या लेफ्ट पांव जो है वो क्लच को दबाने के लिए जहनी तौर पर तैयार हो जाएगा। इस तरह आप ब्रेक और एक्सीलेटर पर खड़ी गाड़ी के ऊपर काफी देर तक ये प्रैक्टिस करें, और तसव्वुर में, यानी जहन के अंदर ये तसव्वुर करें कि आप गाड़ी चला रहे हैं। यानी आपने एक्सीलेटर पर पांव रखा हुआ है, गाड़ी चल रही है। अच्छा, अभी आपको कहा गया है ब्रेक लगाएं, तो आपने ब्रेक पर पांव रख दिया। अब आपको कहा गया है कि दोबारा चलें, तो आप ब्रेक से पांव उठाएंगे और एक्सीलेटर पर रख देंगे। फिर गाड़ी थोड़ी चली है, आपको कहा गया ब्रेक लगाएं, तो आप ब्रेक पर पांव रख दें। फिर आप ब्रेक से पांव उठाएंगे और गाड़ी चलाना शुरू कर देंगे, यानी एक्सीलेटर दे देंगे। तो इस तरह की खड़ी गाड़ी पर तसव्वुराती प्रैक्टिस आपको काफी देर तक करनी चाहिए। हाँ, एक प्रैक्टिस है जो स्टीयरिंग है, ये गाड़ी चलाकर ही प्रैक्टिस होता है। ये खड़ी गाड़ी पर तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये चलती गाड़ी पर ही प्रैक्टिस होता है। तो क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर और गियर लीवर, ये तीनों चारों चीजों को आपके आज़ा को पहचान होनी चाहिए। आपके हाथों को गियर लीवर, यानी मैं अब आपको दिखाता हूं। अब मैं गाड़ी पर बैठा हूं, अब मैंने गियर शिफ्ट करना है, तो मेरा ध्यान तो सामने है, ये मेरा हाथ है, इस मेरे हाथ को पता होना चाहिए कि लीवर कहां है। तो आप पहले नंबर पर गाड़ी के अंदर इन चारों चीजों को प्रैक्टिस करें खड़ी गाड़ी पर, कि ये गियर लीवर है। मैं अब सीधी गाड़ी चला रहा हूं, तो मुझे जब कहा जाए कि गियर शिफ्ट करो, तो मेरा फौरन हाथ गियर लीवर पर जाना चाहिए। ये नहीं है कि मेरा हाथ ढूंढता फिरे। मुझे कहा गया है गाड़ी रोकने का, तो मेरा पांव ब्रेक पर जाना चाहिए। मुझे कहा गया है गाड़ी चलाने का, तो मेरा पांव एक्सीलेटर पर जाना चाहिए। मुझे कहा गया है गियर शिफ्ट करो, तो मैं पहले क्लच दबाऊं, मेरे पांव को क्लच की पहचान हो, मैं क्लच दबाऊं और फिर मेरा हाथ लीवर पर जाए, तो मेरा ध्यान जो है सड़क पर ही रहे। इस सारे काम को करने के दौरान मेरी नजर ना तो पांव पर जानी चाहिए और ना ही गियर लीवर पर। मेरी नजर फ्रंट पर ही रहनी चाहिए, क्योंकि फ्रंट गाड़ी चल रही है। चलती गाड़ी पर तो एक लम्हे के लिए भी आप अपनी तवज्जो फ्रंट से नहीं हटा सकते। अच्छा, होता क्या है, अब ड्राइवर साहब यूं गाड़ी चलाते जा रहे हैं, अब उनको गियर शिफ्ट करना है, तो जैसे ही गियर नहीं मिलेगा तो फिर वो यूं करके देखेगा,
जब यूं करके देखेगा तो सड़क से ध्यान हट जाएगा। ये तरीका गलत है। आपके हाथ को अच्छी तरह से याद हो जाए कि गियर लीवर कहाँ है और उसको कब चेंज करना है, और पहले से दूसरे में कैसे आना है, दूसरे से तीसरे में कैसे जाना है, तीसरे से चौथे में कैसे आना है। इसकी पूरी प्रैक्टिस आपके हाथ को हो चुकी हो और आपका राइट वाला पांव जो है ब्रेक और एक्सीलेटर को दबाने और छोड़ने की प्रैक्टिस कर चुका हो, लेफ्ट वाला पांव आपका क्लच को अच्छी तरह दबाने की प्रैक्टिस कर चुका हो, फिर आप पहला गियर लगाकर गाड़ी चलाएं। चंद दिनों में आपको, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपने इस बात पर अमल कर लिया तो आपके साथ बैठा हुआ जो आपको ट्रेनिंग दे रहा होगा, जो ड्राइवर आपका सीनियर होगा, वो आपको ये कहेगा कि आप भाई आधी गाड़ी तो चलानी आपको पहले से आती है। तो आधी गाड़ी चलानी पहले से तब आएगी ना कि आपकी बॉडी जो है वो सिस्टम पर अबूर हासिल कर ले, यानी आपके आज़ा, पांव, हाथ, आपका जहन इस सिस्टम पर अपनी गिरफ्त कायम कर ले, तब आप जो है गाड़ी बड़े अच्छे तरीके से बहुत कम वक्त में सीख जाएंगे। एक बात और बताता चलूं, गाड़ी का गियर शिफ्ट कर लेना, एक्सीलेटर दे के चला लेना, उसे सही तरीके से रोक लेना, ये काम इंसान कम वक्त में सीख जाता है। लेकिन असल ड्राइविंग तो तब शुरू होती है जब आप ड्राइविंग सीख लेते हैं। मिसाल के तौर पर ब्रेक कितने फासले दूर से लगानी चाहिए तो आराम से लगेगी, करीब जाकर लगाएं तो उसमें क्या मसाइल हैं, जजमेंट हमारी दूर से हो तो उसमें क्या फायदा है, अगर हम नजदीक जाकर फैसला करें तो उसमें क्या गलत है। मैं अब थोड़ी सी और मालूमात दे दूं। मेरे पास ये ऑटोमेटिक गाड़ी है और मैनुअल नहीं है, लेकिन मैं मैनुअल की थोड़ी सी आपको मालूमात देता हूं। जैसे आप क्लच दबाते हैं, क्लच के ऊपर और नीचे तकरीबन 1.5-2 इंच की प्ले होती है। नीचे वाली प्ले भी फायदामंद होती है, ऊपर वाली प्ले भी फायदामंद होती है। जो बीच का उसका क्लच का जो वाया है वो असल में होता है गाड़ी के सिस्टम को चलाने के लिए। अच्छा, नीचे जो प्ले होती है और ऊपर जो प्ले होती है, ये दोनों प्ले क्लच को क्लियर कर देती हैं। ऊपर वाली प्ले कह रही होती है कि क्लच मेरी तरफ से फ्री है, मैंने उसको नहीं एंगेज किया हुआ, और नीचे वाली प्ले कहती है कि जब आपने क्लच दबा लिया है तो गाड़ी बिल्कुल न्यूट्रल है, बिल्कुल जीरो है, क्लच जो है गाड़ी के साथ अब अटैच नहीं है। तो एक साहब ने क्लच के बारे में सवाल पूछा था, मैं उसका जवाब भी दे दूं। उनका सवाल ये था कि फ्राई व्हील को प्रेशर प्लेट कहते हैं या कोई प्रेशर प्लेट और होती है। यहां पर 3 पार्ट होते हैं। इंजन की क्रैंक के साथ लगा हुआ होता है फ्राई व्हील, एक गोल तवा होता है, बिल्कुल ऐसे गोल तवा, वो इंजन के साथ लगा हुआ होता है। उसकी दूसरी साइड पर गियर बॉक्स होता है, उसके सबसे आगे क्लच प्लेट होती है और उसके पीछे जो है वो फिंगर प्लेट होती है, जिसे प्रेशर प्लेट कहते हैं। वो प्रेशर प्लेट कब काम करती है ये मैं बताता हूं। आपने क्लच दबाया, जब आप क्लच छोड़ने लगते हैं गियर शिफ्ट करने के बाद, उस वक्त फिंगर प्लेट जो है क्लच प्लेट को दबाकर फ्राई व्हील के साथ यूं मिला देती है। जब ये फ्राई व्हील के साथ मिलती है तो जैसे ही हम क्लच छोड़ते हैं तो गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। ये 3 पार्ट होते हैं, फ्राई व्हील, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट। ये दोनों अलग अलग हैं और क्लच छोड़ने के दौरान ये तीनों आपस में मिल जाते हैं और गाड़ी के इंजन की जो पावर है वो गाड़ी के व्हीलों की तरफ मुंतकिल हो जाती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। आपके हाथ को जब गियर लीवर की पहचान हो जाए और आपके पांव को क्लच और ब्रेक और एक्सीलेटर की पहचान हो जाए तो उसके बाद आप रोड पर गाड़ी लेकर निकलेंगे। लेकिन याद रहे कि किसी ड्राइवर के साथ बैठकर आप गाड़ी चलाना सीखेंगे, अकेले कभी गलती नहीं करेंगे। तो आप जैसे ही पहला गियर लगाकर गाड़ी को सड़क पर निकालें तो स्टीयरिंग को आपने इस तरह से पकड़ा हुआ होगा। तो गाड़ी जब आप यूं सीधा चल रहे होंगे पहले गियर में तो गाड़ी हल्का सा इधर जा रही होगी लेफ्ट पर, फिर आप थोड़ा सा इधर करेंगे तो फिर ये राइट की तरफ जाना शुरू कर देगी। क्यों? कि आपके हाथों को, आपके जहन को गाड़ी के सीधे चलने की प्रैक्टिस नहीं है, आपके इल्म में नहीं है कि गाड़ी सीधी चलती कैसे है। अब आप चूंकि पहली बार गाड़ी की सीट पर बैठे हैं और आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो आपसे ऐसा होगा। वहां पर अगर आप
यूं पहला गियर लगाकर गाड़ी को थोड़ी देर चलाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप गाड़ी सड़क के किनारे के करीब करीब चलती रहे सीधी। कभी यूं जाए तो आप यूं कर लें, कभी यूं जाए तो यूं कर लें। इसी तरह आपका हाथ जो है टिक जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं टिक जाएगा, कुछ वक्त लगेगा। और उस वक्त तक आप दूसरा गियर नहीं लगाएंगे जब तक स्टीयरिंग गाड़ी का सीधा आपको चलाना ना आ जाए और आपको गाड़ी सड़क पर सीधी रखकर चलानी ना आ जाए, उस वक्त तक आप दूसरा गियर नहीं लगाएंगे। आपकी स्पीड 20 के अंदर हो और आप अपने स्टीयरिंग को सीधा रखकर चलाएं। उसके बाद आ जाती है गाड़ी मोड़ने की बारी। देखिए, गाड़ी मोड़ने के लिए ये भी आपको स्लो स्पीड में यानी पहले और दूसरे गियर में किसी ऐसी सड़क के ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी जैसे कोई कॉलोनी होती है, कुछ जहां पर रश वगैरह कम होता है, तो आप गाड़ी को ऐसे, ये गाड़ी स्टार्ट है, अब मैं उसको ऐसे घुमाता हूं, ऐसे आप घुमाएंगे तो आपकी गाड़ी मुड़ जाएगी। उसी तरह जैसे मोड़ मुकम्मल हो, साथ ही आप गाड़ी का स्टीयरिंग यूं वापस करना शुरू कर देंगे और गाड़ी फिर वापस हो जाएगी। इसी तरह आपने राइट साइड पे मुड़ना है तो यूं ही आप गाड़ी की स्पीड के मुताबिक, अब आपकी स्पीड 20-25 है, 30 है, मोड़ कॉलोनी में और किसी सड़क पर काटते वक्त इतनी स्पीड होती है, तो आप इस तरह काटेंगे। जैसे गाड़ी कट जाएगी, जैसे ही मोड़ कटता नजर आए आपको, फौरन आप स्टीयरिंग गाड़ी का सीधा कर लेंगे तो गाड़ी सीधी हो जाएगी, ना दाएं जाएगी ना बाएं जाएगी। लेकिन सीधी गाड़ी सड़क के ऊपर चलाते वक्त आपको स्टीयरिंग जो है सीधा रखने में जो दिक्कत आती है, उसकी वजह यही है। पहले नंबर पर तो आप अपने हाथ को गियर लीवर की अच्छी तरह पहचान करवाएं, और दूसरे नंबर पर आप गाड़ी सीधी चलाते हुए यूं सीधी रखें, गाड़ी जिस तरफ जाने लगे उसकी मुखालिफ साइड पे कर दें, फिर इधर जाने लगे फिर इधर कर दें। इस तरह करते करते आपका हाथ जो है वो सेट हो जाएगा 5-7 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद, और आपको फील होगा कि अब मैं गाड़ी को सीधा रख सकता हूं, गाड़ी अब सीधी कहाँ रहती है। लेकिन ये सारी प्रैक्टिस जो होती है ना हाथ पांव की, ये इंसान के जहन में ऐसा ऐसा फीड होने लगती है, और जैसे जैसे ये फीड होती जाएगी उसी तरह गाड़ी के सिस्टम पर आपको अबूर हासिल होता जाएगा। अच्छा, एक साहब का कहना था कि मैं कितने दिनों में ड्राइविंग सीख लूंगा। देखें, बात यह है, ड्राइविंग आप बहुत कम दिनों में सीख जाएंगे, 2-4-5 दिनों में भी सीख जाएंगे, लेकिन ड्राइविंग करने की पूरी समझ हासिल करने में आपको एक खास वक्त चाहिए होता है। यानी सही मायनों में गाड़ी को ब्रेक लगाकर रोकना, गाड़ी को इंडिकेटर लगाकर साइड शीशे में देखकर कब मुड़ना है, आगे यू टर्न आ रहा है, मैंने वहां पर मुड़ना है तो मुझे कौन सी लाइन में होना चाहिए। अच्छा, अब मैंने ब्रेक लगानी है तो मुझे पहले दूसरी लाइन से पहली लाइन में आकर ब्रेक लगानी है, ताकि दूसरी लाइन में ब्रेक ना लगाऊं, पीछे से तेज रफ्तार गाड़ियां आ रही होती हैं, उनके लिए मैं रुकावट का बायस ना बनूं। ये बहुत सी ड्राइविंग के टिप्स हैं, जो बहुत सी चीजें हैं ड्राइविंग के हवाले से जो आपको बाद में समझनी होती हैं, सीखनी होती हैं। तो ये सारी चीजें फिर एक वक्त गुजरने के साथ आती हैं। तजर्बा जिंदगी में आप याद रखें, तजर्बा किसी भी शख्स को ना काम करने से आता है, तजर्बा मुंतकिल नहीं किया जा सकता किसी को। मैंने एक नौजवान इंजीनियर से पूछा कि आप इतनी कम सैलरी पर ये काम क्यों कर रहे हैं जबकि आपके पास इंजीनियर की डिग्री है। उसने कहा कि मेरे पास इंजीनियर की डिग्री तो है लेकिन मेरे पास तजर्बा नहीं है, मैं अभी फ्रेश इंजीनियर हूं, मैं यूनिवर्सिटी से पास होकर तो आ गया हूं, लेकिन अब मेरे पास किसी कंपनी में काम करने का कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं है। इस वजह से मुझे किसी सीनियर इंजीनियर के अंडर इंतहाई कम सैलरी पर कुछ वक्त काम करना पड़ेगा। जब मुझे प्रैक्टिस हो जाएगी, जब मेरे अंदर एक्सपीरियंस डेवलप हो जाएगा, फिर मेरी सैलरी बढ़ते बढ़ते कहीं से कहीं जाएगी। बिल्कुल हर इंसान की जिंदगी में ऐसे होता है कि आपको काम सीख लेने के बाद जो है फिर वो आपको तजर्बा हासिल होता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपके इल्म में यकीनन इजाफा हुआ होगा और आपको गाड़ी चलाने में और ड्राइविंग करने में आसानी होगी और सीखने में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।